उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले से खबर है। फर्रुखाबाद में सातनपुर आलू मंडी परिसर में आयोजित किए गए अखिल भारतीय लोधी राजपूत कल्याण महासभा के सम्मेलन में जहां सांसद मुकेश राजपूत ने अपने समाज में अपनी पकड़ का एहसास कराया, वहीं अन्य नेताओं ने लोधी समाज की बड़ी संख्या देखकर समाज को एकजुट रहने की नसीहत दी। इस सम्मेलन में फर्रुखाबाद के सांसद मुकेश राजपूत ने कहा कि लोधी समाज में एक से एक वीर योद्धा पैदा हुए हैं जिन्होंने सनातन की रक्षा के लिए कभी हार नहीं मानी। महारानी अवंतीबाई लोधी आदि का इतिहास किसी से छिपा नहीं है, समाज से एकजुटता दिखाकर अपनी ताकत का एहसास कराया है। संगठन के संरक्षक पूर्व सांसद एटा राजवीर सिंह राजू भैया ने कहा कि फर्रुखाबाद में उनकी ससुराल है, लिहाजा उनका जिले से खून का रिश्ता है। उन्होंने कहा कि अयोध्या राम मंदिर अभियान के तहत एक सीएम ने कार्य सेवकों पर गोलियां चलवाईं तो वहीं एक सीएम ने गोली चलने नहीं दी। उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए गोली नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि हमारी विचारधारा एक होनी चाहिए। उन्होंने कहा लोधी समाज का वोट बीजेपी को एकमुश्त जाता है, लिहाजा लोधी समाज को सत्ता में भी अब आगे भागीदारी चाहिए। इसी प्रकार बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री कल्याण सिंह के पौत्र संदीप सिंह ने कहा कि किसी भी समाज के लिए जरूरी है एकता होना। आज समाज को एक दिशा देने के लिए एकजुट हुआ है। लोधी समाज भीतर की सभी बुराइयों को खत्म कर आगे बढ़े। बहुत से लोग सनातन और समाज की एकता पर उंगली उठाते हैं। हमें समाज विरोधी लोगों की मंशा को समझने की जरूरत है। हमारा संगठन समाज को लेकर आगे बढ़ेगा। शिक्षा हमारे समाज को आगे ले जा सकती है। शिक्षा से नौकरी में जगह नहीं मिल सकती। शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सरकार कार्य कर रही है। यूपी गुंडे माफियाओं का प्रदेश कहा जाता था, लेकिन प्रदेश सरकार उनको हटाकर एक नए विकसित प्रदेश का निर्माण कर रही है। इस दौरान कार्यक्रम में आए उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि वे मथुरा से सांसद बने, लेकिन फर्रुखाबाद में उन्हें प्रसिद्धि दिलाई। उन्होंने कहा कि 25 सालों के लंबे इंतजार के बाद लोधी समाज को एक साथ एक मंच पर देखने को तरस गया था। उन्होंने कहा कि जितनी भीड़ आज लोधी समाज की है उतनी भीड़ सीएम की जनसभा में नहीं होती है। यह ट्रैक्टरों से लाई हुई भीड़ नहीं है। उन्होंने कहा कि लोधी वोट भाजपा को समर्पित है, लिहाजा सत्ता में भी अब साझेदारी चाहिए। उन्होंने कहा कि अयोध्या में जब विवादित ढांचा ध्वस्त हुआ तो पहला हथौड़ा उन्होंने चलाया था। कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री को कुर्सी को लात मार दी थी। इस दौरान राष्ट्रीय महामंत्री गंगाचरण राजपूत, प्रदेश अध्यक्ष साहब सिंह वर्मा, शंकर लाल लोधी, विधायक कैलाश राजपूत, देवन सिंह लोधी, सीपी सिंह, बीरेन सिंह, देवन सिंह, बीजेपी जिलाध्यक्ष फतेहचंद वर्मा, लोधी महासभा जिलाध्यक्ष पुरुषोत्तम वर्मा आदि संचालन में बीजेपी जिलाध्यक्ष फतेहचंद वर्मा, लोधी महासभा जिलाध्यक्ष पुरुषोत्तम वर्मा आदि उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का संचालन भाजियोमो जिला महामंत्री राहुल राजपूत ने किया। सबसे पहले जो इतनी बड़ी संख्या में मैं दिल्ली में था, लोकसभा चल रही थी, लेकिन महाराज जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे वरिष्ठ नेता सब लोग चिंतित थे कि यहाँ फर्रुखाबाद में इतने लोग आएंगे, कैसे कार्यक्रम सफल होगा कि नहीं होगा, चिंतित थे। तो इसलिए मैं आप सबके चरणों में सिर झुका के सबसे पहले प्रणाम करता हूँ, आपका वंदन करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। मैं एक दिन भी आपके बीच में नहीं जा पाया, लेकिन आप बड़ी संख्या में आए, रिकॉर्ड तोड़ आए। मैं आपके सत वंदन में चरणों वंदन अभिनंदन करता हूँ। आज के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोधी क्षत्रिय महासभा कल्याण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, महामंडलेश्वर और एक बार नहीं 8 बार के सांसद, मुझे लगता है लोकसभा में 8 बार का सांसद कोई नहीं है, 8 बार के सांसद परम आदरणीय साक्षी महाराज जी, हम सबके नेता, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री परम आदरणीय राजवीर सिंह राजू भैया जी, हमारे पूर्व सांसद अपूर्व मंत्री, हमारे लोधी क्षत्रिय महासभा के परम आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय गंगाचरण राजपूत जी और उत्तर प्रदेश सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री परम आदरणीय हमारे संजू भैया सिंह जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय साहब सिंह वर्मा जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय शंकर लाल लोधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा के आज आए नहीं, आदरणीय हमारे माननीय विधायक कैलाश राजपूत जी, हमारे माननीय विधायक सियाना के आदरणीय देवेंद्र सिंह लोधी जी, माननीय विधायक डिवाई के सीपी सिंह जी, जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष है, माननीय विधायक महरहरा बीरेन सिंह जी, माननीय विधायक कासगंज देवेंद्र सिंह जी, हमारे माननीय विधायक अमापुर के हरिओम वर्मा जी और दूसरे हमारे महामंडलेश्वर, अभी जो हमारे यहाँ महाकुंभ हुआ था प्रयागराज में, उसमें
नियुक्त हुए हैं, बने हैं, पदासीन हुए हैं। ऐसे हमारे प्रवक्ता और नागालैंड में हमें आदिवासी का दर्जा दिया गया है। नहीं है तो हमें पिछले वर्ग से निकालकर लोधी समाज को, जब 5 राज्यों में आदिवासी है तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी आदिवासी घोषित कर दिया जाए। ठीक कह रहा हूं नहीं? हम महादेव की संतान है, लोधेश्वर की संतान है। हमारे पूर्व जब आदिवासी थे, महारानी अवंतीबाई आदिवासी थी, तो लोधी समाज भी पूरे देश में आदिवासी भी होना चाहिए। जब हम आदिवासी हो जाएंगे तो SC एक्ट से मुक्त हो जाएंगे। संसद में आबादी के अनुसार हमारे सांसद होंगे, विधायक होंगे, और आबादी के अनुसार हमें 12% आरक्षण मिलेगा। इसलिए संसद बनाया। राजू भैया, साक्षी महाराज, संजीव भैया, गंगाचंद राजपूत, मुकेश भैया, हम सबका उत्थान हो चुका है। लेकिन जो धरती पर, जो जमीन पर जमींदार बैठे हैं, अब इनका उत्थान कराना है। इनके लड़कों को लाल बत्ती लगवाना है। तुम्हारे बच्चों को कलेक्टर, SP, डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर बनवाना है। लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ेगा और अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगी। डॉक्टर बनना है, बगैर अंग्रेजी के बन सकते हो। कलेक्टर बनना है, बगैर अंग्रेजी के बन सकते हो। SP बनना है, बगैर अंग्रेजी पढ़े बन सकते हो। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है, बगैर अंग्रेजी पढ़े बन सकते हो। जोर से बोलो, बन सकते हो कि नहीं बन सकते हो? तो जब अंग्रेजी पढ़ने से ही सारी नौकरियां मिलती हैं, तो लोधी समाज संकल्प लो कि आधी रोटी खाएंगे और बच्चों को अंग्रेजी, बच्चों को अंग्रेजी, बच्चों को अंग्रेजी। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जय लोधी।